हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो बच्चों, 12th फिजिक्स में अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव। विद्युत विभव में अपने लास्ट क्लास में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात किया था। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए चैप्टर के एक भाग सम विभव पृष्ठ पर चर्चा करते हैं। सम विभव पृष्ठ या इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस। नाम नाम इंसान का नाम उसकी खूबी बता देता है। तो यहाँ पे इस घटना का नाम ही इसकी खूबी बता रहा है। क्या है? सम विभव पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा है कि पृष्ठ ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव जो है समान हो। परिभाषा देखो परिभाषा, किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके समस्त बिंदुओं पर विभव कैसा हो? समान हो। परिभाषा बन गई, सम विभव पृष्ठ की परिभाषा बन गई। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो। विद्युत विभव समान या विद्युत विभव का मान समान हो, सम विभव पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? सम विभव पृष्ठ कहलाता है। रटने की जरूरत नहीं है, टूटी फूटी परिभाषा होगी तो भी चलेगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 एक ही परिभाषा लिखे, जरूरी कुछ भी नहीं है। कहलाता है, ठीक है। अर्थात VA माइनस VB अर्थात सम विभव पृष्ठ पर यदि दो बिंदु A व B है तथा जिनका विभव VA व VB है, तो निश्चित रूप से VA माइनस VB बराबर डेल्टा V बराबर क्या होगा? 0। क्लियर? तो अर्थात समविभव पृष्ठ पर यदि दो बिंदु A और B है जिनका विभव VA और VB है माना, तथा माना जिनका विभव VA और VB है, तो निश्चित रूप से दोनों के विभव का अंतर 0 होगा, मतलब विभव समान होगा। क्लियर? समविभव पृष्ठ पर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपको पता है क्या होता है? W Q इंटू डेल्टा वी। Q इंटू डेल्टा वी होता है। चूंकि डेल्टा वी बराबर 0, इसलिए निश्चित रूप से W भी क्या होगा? 0। तो किया गया कार्य भी क्या होगा? 0 होगा। तो देखो, समविभव पृष्ठ की पूरी कहानी अपन ने पढ़ ली कि अपन ने कहा कि भाई ऐसा पृष्ठ है जिसके समस्त बिंदुओं पर विभव क्या होगा? समान होगा। तो विभव में अंतर 0 होगा, और जब विभव में अंतर 0 होगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश को ले जाने में कार्य भी 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो अब क्या है? समविभव पृष्ठ, ठीक है। समविभव पृष्ठ की कुछ आकृतियां, कुछ उदाहरण। समविभव पृष्ठ की कुछ आकृतियां। ये सवाल आया हुआ है बोर्ड परीक्षा में। समविभव पृष्ठ खुद कई बार आया हुआ है, पर ये भी आया हुआ है। तो समविभव पृष्ठ की कुछ आकृतियों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। कुछ आकृतियाँ लेंगे भाई,
समविभव पृष्ठ की। तो ध्यान से देखिएगा, एक समान विद्युत क्षेत्र E के लिए समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत समतल आकृति का होता है। कैसा होता है? समतल आकृति का होता है। अगर मान के चलो विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसी है, मान के चलो विद्युत क्षेत्र रेखा कुछ ऐसी है, तो समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? इस तरह से, तल के लंबवत। क्लियर? इस तरह से समविभव पृष्ठ कैसे होंगे? तल के लंबवत होंगे। कैसे होंगे? तल के लंबवत। अब ऐसे 3D में इसको बनाना है तो अपन इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से बना सकते हैं, अपने शेप से बनाते हैं। ठीक है, देखो तल की लंबवत समतल है। इधर से एक रेखा आई, इधर से आके इधर, और इधर से आके इधर, इधर से आई अंदर, इधर इसमें प्रवेश करी और इसमें। ये विद्युत क्षेत्र है। तो ये जो समविभव पृष्ठ कैसा है? समतल है। दूसरा, किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। संकेंद्रीय गोलों के रूप में होता है। यह आवेश है। क्लियर? इस पेज को थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऐसा कोई आवेश है, प्लस आवेश, और उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही है, तो इनका समविभव पृष्ठ कैसा होगा? ये ऐसे रेड कलर में जो बना रहा हूं, ऐसे ऐसे सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो रेखा है ब्लू वाली, ये इससे बाहर भी जा सकती है, ध्यान रखना। क्लियर? तो ये दो आकृतियां हैं, ये पेपर में बनाने के लिए पहले भी आ चुकी है, अब भी आएगी, तो इसलिए ये ध्यान रखना। ये समविभव पृष्ठ है भाई, ये समतल समविभव पृष्ठ है, और ये गोले जो मैंने रेड कलर में बनाए, ये समविभव पृष्ठ है। इसको भी आप चाहो तो रेड कलर में बना दो। जो रेड कलर में मैं बना रहा हूं, ये समविभव पृष्ठ है। क्लियर? यहां तक ये हो चुका। तो देखो, जब समतल रेखाएं होगी, विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, तो उसके तल के लंबवत समविभव पृष्ठ होता है ऐसे। और जब बिंदु आवेश होगा तो सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में समविभव पृष्ठ होगा ऐसे। चारों तरफ ऐसे गोले बनते जाएंगे, मतलब हर त्रिज्या का अलग अलग गोला होगा, समविभव पृष्ठ होगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर इसको यही समझा दूं,
अगर मैं कोई आवेश को यहाँ से, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ, अगर मैं किसी आवेश को यहाँ से, ये मार्कर दिखेगा भी नहीं, अगर मैं इसी आवेश को यहाँ से घुमा के यहाँ ले आऊँ तो किया गया कार्य कितना होगा? 0। या इस तल पर मैं आवेश को ऐसे ऐसे करके और यहाँ ले आऊँ, कैसे भी घुमा के, तो किया गया कार्य क्या होगा? 0। ये ध्यान रखना। समविभव पृष्ठ पे आवेश को इधर उधर ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? 0। ठीक है, तो समविभव पृष्ठ के बारे में अपन ने देख लिया। अब इसके देखते हैं समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के समविभव पृष्ठ के क्या पढ़ने अपने को? गुणधर्म पढ़ने हैं, कुछ गुण पढ़ने हैं। तो मैं लिखता जा रहा हूं, पेपर में सवाल आता है भाई, इंपॉर्टेंट। समविभव पृष्ठ क्या है? इसके 4 गुण लिखिए। तो पहला है, इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव, पहला गुण हो गया, परिभाषा ही होगी, बिंदुओं परिभाषा ही गुण हो गया ना। तो गुण आए तो अलग लिखना है, परिभाषा में अलग लिखना है। तो इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान रहता है। क्लियर? पहला, इस पृष्ठ पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, अर्थात W बराबर 0, अर्थात विभव समान होता है, अर्थात विभव में अंतर कितना? 0, अर्थात W बराबर 0। तो 2 तो परिभाषा से ही क्लियर हो गए। तीसरा, 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि अगर सवाल आ जाए क्यों काटते नहीं, क्योंकि यदि वे काटेंगे तो कटान बिंदु पर विभव के 2 मान प्राप्त होंगे जो कि संभव नहीं है। इसको मैं इधर चित्र से समझाता हूँ। मान के चलो एक समविभव पृष्ठ है 3 वोल्ट का, दूसरा समविभव पृष्ठ है 10 वोल्ट का। अगर इन दोनों ने काटा तो इनका जो कटान तल है, कटान बिंदु है या कटान तल है, तो कटान बिंदु पर विभव कौन सा होगा बताओ? 3 होगा कि 10 होगा? तो आप बता ही नहीं सकते भाई, इसका तो 3 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है। दोनों ने काटा तो कटान बिंदु पर विभव क्या होगा? 3 मानोगे या 4 मानोगे या 10 मानोगे? तो ये संभव नहीं है। क्लियर? ये समझा दिया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। चौथा, चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। चालक की सतह सदैव समविभव का पृष्ठ होती है, समविभव पृष्ठ होती है। मतलब चालक की सतह पर ऑलरेडी विभव समान होता है। मान के चलो मैंने कहा कोई चालक गोला ले लिया, सुनना, ये चालक गोला ले लिया, तो इस चालक गोले की सतह पर सब जगह पे विभव वैसे ही समान होगा। अगर इसमें 10 वोल्ट है तो सतह के सभी भागों पर विभव कितना होगा? 10 वोल्ट ही होगा। तो चालक सतह अपने आप में ऑलरेडी एक समविभव पृष्ठ होती है, ध्यान रखना। पांचवा,
विद्युत क्षेत्र या बल रेखाएं एक ही बात होती है। क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के सदैव क्या होती है? लंबवत होती है। तो प्यारे बच्चों, ये 5 पॉइंट कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के सदैव लंबवत होती है, वो चित्र से क्लियर हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको 5 इसके गुणधर्म बता दिए। पेपर में कभी कभी आते हैं 4 गुणधर्म करने के लिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिए, और 5 पॉइंट में से 4 तो तुरंत याद कर लीजिए भाई। जल्दी से करिए भाई इसको। जल्दी से इसको देखिए, याद करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पीछे भी एक बार देख लीजिए जल्दी से। देखो, छोटा सा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि हर साल समविभव पृष्ठ से एक सवाल तो अक्सर आता ही आता है। अब अगला टॉपिक चलते हैं। विद्युत विभव व विद्युत क्षेत्र में संबंध। विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध V बराबर, संबंध बता देता हूँ। संबंध ये आपको याद रखना, E बराबर माइनस का dV बट्टा dr, ये संबंध होता है, ये काम का है। तो टॉपिक है
विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या है संबंध, और संबंध कुछ ये आएगा। ठीक है भाई, E बराबर माइनस का dV बटा dr, ये संबंध अपने को लाना है। क्लियर? तो अपन ने क्या माना, सुनिएगा। ये मान के चलो इस तरह से एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा, और कहीं ना कहीं यहाँ आवेश होगा पॉजिटिव, उससे निकल रही है। ये जो दो है ये समविभव पृष्ठ है। क्या है? समविभव पृष्ठ है। ये आसान डेरिवेशन बता रहा हूँ, समविभव पृष्ठ है। ये दो समविभव पृष्ठ है, अलग अलग है पर है समविभव पृष्ठ। क्लियर? और ये ई विद्युत क्षेत्र इधर है। यहाँ तक कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो इस आवेश को यहाँ से A से बिंदु B तक किसी आवेश Q0 को A से B तक लाना है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मानो dr है। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक दोनों तलों के बीच की दूरी कितनी है? dr है। अब देखो, किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ चलने पर विभव घटता है, ये आपने पढ़ा था। किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ चलने पर, विद्युत रेखा के साथ उसकी दिशा में चलने पर विभव घटता है। ऐसा नोट करके एक लाइन याद करो। और ये मैंने पहले भी बताया है कि किसी विद्युत क्षेत्र रेखा के साथ चलने पर विभव क्या होता है? घटता है। तो मैंने कहा यदि इस तल का विभव v है तो इसका dr दूरी पर जाने के बाद विभव घटेगा तो माइनस का dv होगा। अगर इसका विभव v है तो इसका विभव क्या होगा? v माइनस का dv। विभव निश्चित रूप से घटेगा, उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। क्लियर? तो बस अब अपना हो गया भाई। क्लियर? ये दो समविभव पृष्ठ है A और B, और ये बिंदु क्या है? P है। ठीक है, और परीक्षण आवेश क्या है? Q0 है। क्लियर? तो अब मैं क्या लिखता हूँ, सुनिएगा। मैं इसकी परिभाषा लैंग्वेज लिखता हूँ। चित्रानुसार दो समविभव पृष्ठ A व B है, A व B है, पृष्ठ A पर पृष्ठ A व B है, जिन पर विभव क्रमशः V तथा V माइनस dV है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा A से B की ओर है। A से B की ओर है। अब यदि किसी परीक्षण आवेश Q0 को पृष्ठ A से पृष्ठ B तक dr दूरी तक
विस्थापित किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक विस्थापित किया जाता है, तो किया गया कार्य क्या होगा? आवेश इंटू विभवांतर। आवेश इंटू विभवांतर। तो बच्चों इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखो सीधी सी बात है, कोई धनात्मक आवेश छोड़ा विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर दिख रही है आपको विभव, और विद्युत क्षेत्र के साथ चलने पर विभव घटता है, तो इसका विभव अगर v है तो इसका कम ही होगा। कुछ किताबों में प्लस भी दिया हुआ रहता है, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट समझाने का अलग होता है, मैं इजी वे में समझा रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र रेखा के चाल चलने पर विभव घटता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आवेश छोड़ूँ तो आपको पता है कि सीधा सीधा आवेश उधर चला जाएगा या ले जाना पड़ेगा, आप बताओ। देखो सीधी सी बात है कि देखो प्लस है और ये प्लस है, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये अपने आप ए से बी की तरफ जाने लगेगा। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? अपने आप जाने लगेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। क्लियर? तो ये इस विद्युत क्षेत्र के साथ ये आवेश इधर चला जाएगा। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप उधर से इधर भी ला सकते हो, तो आंसर जो आना चाहिए था उसके विपरीत आएगा, चिन्ह बदल जाएगा। आप इसको अगर इधर से इधर लाओगे तो कुछ नहीं होगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? आवेश इंटू विभवांतर। क्लियर? आवेश इंटू विभवांतर, यहाँ तक मुझे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब कार्य क्या है? एफ डॉट डी आर। अब मैं इस पर मान के चलो बल लगा एफ, तो एफ डॉट डी आर क्लियर बराबर आवेश कितना है? क्यू नॉट, और विभवांतर क्या है? फाइनल विभव माइनस इनिशियल विभव। एफ डॉट डी आर, एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू नॉट ई डॉट डी आर, क्यू नॉट, और वी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वी माइनस डी वी माइनस वी ए को क्या लिख सकता हूँ? वी। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए, चूंकि यहाँ पीछे बता सकता हूँ, चूंकि एफ बराबर क्यू ई होता है, वो तो बता सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण एक हो गया, बिल्कुल आसान, इससे आसान मेथड कोई हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखना। ये हो गया भाई। तो मैंने क्या लिखा? कार्य बल इंटू विस्थापन, आवेश इंटू विभवांतर, अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक लिख दिया। फिर मैंने एफ को क्यू नॉट ई लिख दिया, और इसको अंतिम माइनस प्रारंभिक विभव जो दिया हुआ था वो लिख दिया। अब आपको दिख रहा है क्यू नॉट ई डी आर, और कोण कितना होगा? कॉस 0 डिग्री, क्योंकि इसका विस्थापन भी इधर है और बल भी इधर ही लग रहा है, क्योंकि ऊपर ले जाया जा रहा है। तो कॉस 0 क्यू नॉट, और ये आंसर हो जाएगा, v से v कटेगा तो माइनस का dv। तो आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या हो रहा है? क्यू नॉट से क्यू नॉट कटा, कॉस 0 हो गया 1, तो ये आंसर हो गया ई डी आर इंटू 1 बराबर माइनस का dv। क्लियर? यहाँ तक आप देखिए, ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 4, और समीकरण 4 के बाद मैं इधर ही लिख देता हूँ E बराबर माइनस का dv बटा dr, जो अपना आंसर आना चाहिए था वो ये आ चुका है समीकरण 5। E बराबर माइनस का dv बटा dr जो अपने को निकालना था, देखिए आप ऊपर, तो वो एग्जैक्टली आंसर, ये डेरिवेशन आ चुका है। छोटा सा डेरिवेशन है, बिल्कुल बच्चू सा डेरिवेशन है, नन्ना मुन्ना डेरिवेशन है, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो छोटा मोटा डेरिवेशन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ही काम का डेरिवेशन है और ये बहुत आगे भी काम आएगा, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके एक पॉइंट और डालना चाहूँगा।
एक पॉइंट हो गया। दूसरा, पहला पॉइंट, दूसरा, विद्युत क्षेत्र सदैव उस दिशा में होता है, विद्युत क्षेत्र सदैव उस दिशा में होता है जहां विभव का सर्वाधिक वास होता है। वास मतलब कमी, तो विभव का सर्वाधिक वास होता है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, बड़े काम की चीज़ है। तो आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उस दिशा में होती है जहां विभव में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो मैंने ये स्टेटमेंट ऊपर लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो समझ जाना भाई नोट में मैंने क्या लिखना चाहा है। क्लियर, तो यहाँ तक ये विद्युत विभव का ये डेरिवेशन भी समाप्त हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जल्दी से डेरिवेशन देखो, बड़े ही काम की और बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अब अपने को विद्युत विभव का परिकलन करना है। क्या करना है? विद्युत विभव का परिकलन करना है। और इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी करना है ध्यान से। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। अब देखो, अब आगे लिखना है। अब यदि आर अक्ष को बारी बारी से एक्स, वाई व जेड अक्ष के रूप में अक्ष माने तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से E बराबर माइनस का dv। देखो, क्लियर? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखो, मैंने आपको बताया कि डेल्टा, ये भी डेल्टा होता है और ये भी डेल्टा होता है, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। क्लियर? तो E बराबर माइनस का dv। क्लियर? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई एक्स डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स, ई वाई डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई, और ई जेड माइनस का डेल्टा वी बटा डेल्टा जेड। एक्स, वाई, जेड तीनों अपन ने यहाँ पे रख दिया। क्लियर? अब यदि कुल विद्युत क्षेत्र की बात करें, कुल विद्युत क्षेत्र की बात करें तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर ई एक्स, ई वाई, ई जेड, आई जे के प्लस प्लस टोपी पहना दी भाई, टोपी। क्लियर? अब क्या करेंगे, इनके मान इसमें रख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो डेल्टा वी बटा डेल्टा एक्स आई, डेल्टा वी बटा डेल्टा वाई जे, डेल्टा वी बटा डेल्टा जेड के, फिर से टोपी बना दी। ये हो गया ई कुल। कुल विद्युत क्षेत्र का सूत्र हो गया ये अवकलन ही है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये ऐसे लिखा हुआ है पर ये है डी ही मान के चलना। ये और एक ये जो अभी मैंने बनाई है, ये लगभग ये सारी एक ही चीज़ है। क्लियर? अब माइनस चिन्ह था ना, तो माइनस चिन्ह रहेगा भाई। तो माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा और v कॉमन आ जाएगा। क्लियर? तो E बराबर माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई जे कैप
डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड के कैप और पीछे आ गया वी। क्लियर? अब अपन क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए क्या होगा, ई बराबर ये जो बीच में तीनों बार अवकलन है इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ माइनस का, और ये वी, और ये सबको बोलेंगे उल्टा त्रिभुज डेल्टा, और इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, माइनस डेल्टा वी को ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। तो इसको मैं बोल सकता हूँ ई बराबर माइनस का ग्रेडियंट वी, माइनस का ग्रेडियंट वी। इस पर भी आंकिक प्रश्न करेंगे एक, तभी आपको इसमें मज़ा आ जाएगा। तो कभी कभी पेपर में आ सकता है, सिद्ध कीजिए ई बराबर माइनस का डेल्टा, माइनस का डेल्टा वी, या माइनस का ग्रेडियंट वी, ये भी मतलब वही है। तो यहाँ तक अपन ने ये ग्रेडियंट कर लिया। क्लियर? और ग्रेडियंट के ऊपर एक तीर का निशान भी लगाओ क्योंकि वो सदिश है। क्लियर? तीर का निशान अवश्य लगाना, भूलना मत, क्योंकि ये सब आई जे के में है, तो इसलिए तीर का निशान लगाना जरूरी है। तो इस फॉर्म में इसको याद रखना, सदिश फॉर्म में। सदिश फॉर्म में ये हो गया। अब इस पर अपन कुछ आंकिक प्रश्न करना चाहें तो आंकिक प्रश्न आप करो, तब मज़ा आएगा भाई। एक आंकिक प्रश्न मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसके साथ में। क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, सवाल कराना जरूरी है नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सवाल है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। क्लियर? V बराबर 343 बट्टा आर, V बराबर 343 बट्टा आर, ये सूत्र है भाई, V बराबर 343 बट्टा आर, और R का मान यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ R का मान इतना दिया हुआ है 3i2j माइनस 6k, इस तरह से दिया हुआ है। तो अब आपको ये इसका सॉल्यूशन बताना है, कैसे होगा जल्दी से बताएं। आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है आर, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से। तो अपन ने जो किया था, इधर मैं बता दूं आपको, ये जो किया था ई बराबर माइनस का डी वी बटा डी आर, ये तो अपना नॉर्मल आया। अगर आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो मैं यहाँ लिख दूं, सदिश रूप में इसका फॉर्म अगर यहाँ लिखना चाहो तो अभी ई बराबर माइनस का डी वी बटा डी आर, और क्या हो जाएगा आर कैप, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उसी दिशा में होगा जिधर आर सदिश होगा। क्लियर? तो ये सदिश रूप में अगर लिखना चाहो तो ये भी इसका एक फॉर्मूला बन जाएगा, जो पीछे वाले को अपन ने यहाँ लिखा है। क्लियर? ये जो सदिश रूप में अपन ने लिखा है ना, तो ये सूत्र है। और इसके अलावा यहाँ पे भी एक बार लिख सकते हो, माइनस का डी वी बटा डी आर
और ये आर कैप सदिश रूप में लिखना चाहो तो ये। क्लियर? तो इसको अपन करेंगे तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ भाई, स्टेप बाय स्टेप देखो, जल्दी से समय है नहीं अपने पास, तो अपन इसको लिखते हैं ई बराबर माइनस का डी वी बटा डी आर, क्लियर, आर कैप। तो अपन क्या लिखेंगे, ई बराबर माइनस का डी बटा डी आर, और वी की जगह क्या लिख देंगे 343 आर की पावर -1। इसको लिख सकता हूँ ना, 343 आर की पावर -1, और पीछे क्या है आर कैप। क्लियर? तो मैं इसको पुनः अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ध्यान से देखिएगा, सदिश तो पड़ा ही रहेगा, जो होगा इसमें ही होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, -343 -1 आर की पावर -2। देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये फॉर्मूला लगाया, v का मान मैंने यहाँ से r की पावर -1 हॉरिजॉन्टल करके मैंने v की जगह ये रख दिया। अब मुझे पता है 343 तो नियत है बाहर आ जाएगा, अवकलन होगा r की पावर -1 का। अब -1 की घात आगे आ जाएगी -1, और पीछे घात में से एक और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी घात, -1 में से -1 घटेगा तो -2। क्लियर? और पीछे आर कैप पड़ा है, आर कैप पड़ा है तो पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक अपने को दिक्कत दे नहीं रहा, तब तक पड़ा है। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 343, ये बट्टे में हो जाएगा आर स्क्वायर, और मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ आर कैप को आर सदिश बट्टा आर। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये फॉर्मूला मेरा बन गया 343 आर सदिश बट्टा आर का क्यूब। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब थोड़ा सा ही बचा, इधर कर लेता हूँ मैं, ई बराबर आर का परिमाण निकालना पड़ेगा। चलो पहले आर का परिमाण निकालते हैं। अब आर का परिमाण निकालो भाई, आर का परिमाण कितना है, तो यहाँ से निकालो भाई आर का परिमाण। आर का परिमाण कितना आएगा, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर का अंडरूट, 3 तिया 9, 4 36 अंडरूट में 49, आंसर आया 7। आर का मान कितना आया 7। मात्रक लगना है तो लिख देना, मीटर में आएगा जो भी है, ठीक है। 7 आ गया, आर कितना आ गया 7, वो मैंने वहाँ सॉल्व कर दिया। अब सीधा सीधा मामला है, रखते जाओ। तो ई कितना आ गया 343, 7 का क्यूब इंटू 3i + 2j - 6 का k। यहाँ तक आ गया भाई, क्लियर। तो 7 का क्यूब और 7 का क्यूब जो है वो 343 ही होता है। तो ये हो जाएगा 343 बटा 343, आंसर आ जाएगा 3 का i, 2 का j - 6 का k। तो ये तो कट गया, आंसर आ जाएगा ये एज इट इज़। तो विद्युत क्षेत्र कितना आएगा 3i + 2j - 6 k। ये उदाहरण था किताब का 3.7, किताब का उदाहरण था 3.7। ध्यान से देख लो भाई, जब अपन उदाहरण करेंगे तब मैं ये चीज़ नहीं समझाऊंगा। जल्दी से एक बार उदाहरण देखो भाई कैसे हुआ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, उम्दा उदाहरण है, अच्छा सवाल है। तो बच्चों आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक करवाए जा रहे हैं, आप तुरंत घर पे उसे पढ़ें, लिख लिख के याद करें और न्यूमेरिकल अवश्य मिलाएं। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, और तुरंत जितना पढ़ाया जाता है उसी दिन ख़त्म करते जाएं। और जल्द ही आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी चैप्टर अभी तक हो चुके हैं उन चैप्टर को आप अच्छे से तैयार करें। इस संडे से रेगुलर आपके लिए हर हफ्ते 2 टेस्ट सीरीज़, हर सब्जेक्ट के 2-2 टेस्ट तो आएंगे, ध्यान रखना। तो इसलिए तैयारी करते चलें, पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट आएंगे और फिर थियोरेटिकल टेस्ट आएंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।